धोखेबाज एसडीएम बीबी। ये लीजिए माँ जी, मुंह मीठा कीजिए। आज मेरा सपना पूरा हो गया, मैं एसडीएम बन गई। आज मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। ये लीजिए आलोक जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। मम्मी, आप एसडीएम बन गई? वाह मम्मी। हाँ राधिका बेटी, मैं एसडीएम बन गई हूँ। ज्योति, ये सब तुम्हारी लगन और मेहनत का ही फल है। वो तो है आलोक जी, मैंने खूब मेहनत की थी ताकि इस पोस्ट को हासिल कर सकूं। ज्योति बहू, आलोक ने भी तो तुम्हें एसडीएम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, वो भी दिन रात तुम्हारे साथ लगा रहा। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति तो मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए ये सब नहीं करता तो किसके लिए करता। और हम और ज्योति ने 7 फेरे लेकर इस रिश्ते को निभाने का वादा किया था। आज ज्योति को उसका मुकाम मिल गया, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे कल सुबह ही ज्वाइन करने के लिए निकलना है, तो आप मेरे जाने के बाद राधिका का ध्यान रखेंगे ना? राधिका का स्कूल, उसकी ट्यूशन, सब कुछ। और आशीष तो भी 5 साल का ही है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ, माँ है, हम सब संभाल लेंगे। अब तो वैसे भी हमारी राधिका बेटी बड़ी हो गई है, वह बहुत समझदार है। और जहाँ तक आशीष बेटे की बात है, उसे भी मैं ही संभाल लूँगा। अब जाओ मम्मी, मैं पापा और दादी के साथ रह लूँगी। और आप टेंशन मत लो, मैं अपने छोटे भाई आशीष का भी ध्यान रख लूँगी और साथ ही पापा और दादी का भी ध्यान रख लूँगी। अच्छा, अब तुम हमारा ख्याल रखोगी? ये भी बढ़िया है, अब तुम बड़ी हो गई हो। आज से 13 साल पहले आलोक और ज्योति मौर्य की शादी हुई थी। उस समय आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी की पोस्ट पर था और ज्योति के पिता छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। जिस समय ज्योति की आलोक से शादी हुई थी, उसी वक्त ज्योति ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद ज्योति ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ज्योति पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन ज्योति ने आलोक से अपने एसडीएम बनने की बात बताई, तो आलोक ने भी ज्योति का पूरा सहयोग किया। बेटी राधिका के होने के कुछ महीने बाद ही ज्योति ने एसडीएम की पढ़ाई शुरू कर दी। इसी तरह 2 साल और बीत गए। इसी बीच ज्योति ने आशीष को जन्म दिया। एक दिन ज्योति ने आलोक से कहा, सुनिए, घर पर रहकर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। मुझे कोचिंग लेने की ज़रूरत है, जिससे मैं जल्द से जल्द एसडीएम का सपना पूरा कर सकूं। लेकिन ज्योति, यहाँ इस गांव में कोचिंग कहाँ है? हाँ, उसके लिए हमें प्रयागराज जाना होगा। आलोक अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाया और उसे तैयारी के लिए प्रयागराज लेकर आ गया। ज्योति ने भी यहाँ आकर खूब मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी और 2 साल के अंदर ही उसने एसडीएम की परीक्षा पास कर ली और उसका चयन लखनऊ में एसडीएम की पोस्ट पर हो जाता है, जिस कारण से ज्योति लखनऊ आ गई। लखनऊ आकर ज्योति अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। उधर आलोक भी अपने नौकरी के साथ साथ अपने बेटी और बेटे का ख्याल रख रहा था। शुरू में ज्योति फ्री होते ही आलोक पर फ़ोन से बात किया करती थी, पर कुछ दिनों से ज्योति आलोक का फ़ोन नहीं उठा रही थी। बस उसे मैसेज कर दिया कि वह काम में बिजी है। इसलिए आलोक ने सोचा कि वह एक बार खुद ही ज्योति से जाकर मिल आए। इसलिए वह ज्योति को सरप्राइज़ देने के लिए लखनऊ पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर आलोक ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आलोक दंग रह गया। क्यों दंग रह गई ना? मैंने सोचा कि अचानक पहुंचकर तुम्हें चौंका दूं। मुझे पता था आज तुम्हारी छुट्टी होती है, तो आज तुम घर पर ही मिलोगी। वो आलोक, तुम अचानक यहाँ? आलोक, एक सेकेंड रुको। इसके बाद आलोक सीधे ज्योति के कमरे में पहुँच गया। ये कौन है ज्योति? और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है? आलोक ज्योति के साथ एक अनजान व्यक्ति को कमरे में देख लेता है और गुस्से में भर जाता है। तुम नौकरी की आड़ में मेरे पीठ पीछे यह गुल खिला रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखेबाज कहीं की। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ, तुम तो शायद ज्योति के साथ नौकरी करते हो ना? हाँ, एक बार परीक्षा के दिनों में मेरी मुलाकात तुमसे हो चुकी है। क्या नाम बताया था तूने अपना? हाँ, याद आया, मनीष। बिल्कुल ठीक पहचाना।
ज्योति, तुम्हारे पति की याददाश्त तो बहुत तेज है। ओए सुन, तू एक मामूली सफाई कर्मचारी है और मनीष मेरी तरह एक पढ़ा लिखा अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने वाला इंसान है। अरे तेरी पत्नी बनकर रहना मेरी मजबूरी थी। मैं तो सिर्फ तेरा फ़ायदा उठा रही थी कि तू मेरे ऊपर पैसे खर्च करे और मैं एसडीएम बन जाऊं। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, चला जा अभी यहाँ से। अब मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है, वरना ज़्यादा चू चपड़ की ना तो तू जानता नहीं है हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। जान से भी मरवा सकते हैं, समझे? अब चला जा यहाँ से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना बदल जाओगी ज्योति। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बच्चे को कैसे भुला सकती हो? आशीष और राधिका तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए घर आकर रहोगी, इसलिए वे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा तुमसे और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बस अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सुन लिया ना तूने ज्योति ने क्या बोला? चल जा यहाँ से, चल निकल। बड़ा आया ज्योति का पति बनने। अरे उसके लायक ही नहीं है तू। आलोक की आंखों में आंसू थे। जिस ज्योति को उसने लखनऊ में नौकरी के लिए भेजा था वही इतनी बदल जाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। आलोक घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। आलोक को दुख इस बात का था कि ज्योति ने उसके साथ जो विश्वासघात किया है उससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने की इतनी बड़ी सज़ा आलोक को मिलेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। ज्योति ने अपने पति की अच्छाई को नहीं समझा, एक अनजान को अपना लिया। ज्योति ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान किया था, इसलिए अब आलोक पूरी तरह जानता था कि अब इस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।